हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा आज कबीरदास जी की जो दूसरी साखी है यानी दोहा नंबर 2, उसके क्वेश्चन आंसर आपको भेजे हुए हैं। तो आपको पहले वो क्वेश्चन और आंसर, इन प्रश्न भी और उत्तर भी उसी फॉर्मेट में लिखने हैं जिस फॉर्मेट में हमने आपको लिख करके भेजे हुए हैं। टाइटल है काव्यांश पर आधारित। काव्यांश में यानी कोई काव्यांश दिया होगा, काव्य का अंश, कविता का छोटा सा भाग, यानी दोहा दे दिया एग्जाम में, और उस पर अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर, उसका अर्थ समझना है और वहाँ पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बेटे एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूँ, जो आपको मैंने सिलेबस भेजा हुआ है, जो लेटेस्ट 2022-23 का सिलेबस है, वो आप कॉपी में, जो नया सिलेबस मैंने भेजा है वो आप कॉपी में लिख लें। उसमें प्रत्येक बात क्लियर की गई है कि कितने मार्क्स का कहाँ से आएगा, उसे पढ़ लें आप लोग ध्यान से। कहीं कोई कन्फ्यूज हो रहा है आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ हाफ ईयरली और एनुअल की, उससे पहले आपके पीए एग्ज़ाम होने हैं, उसका सिलेबस आपको समय समय पर बता दिया जाएगा। जब आपके पीए एग्ज़ाम होंगे मई या जुलाई, जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे, पहला एग्ज़ाम आपका मई में होता है, उसके बाद जुलाई में होता है, जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आपको तैयारी अभी से शुरू करनी है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएंगे, जो आपको इस क्वेश्चन भेज रहे हैं 1 मार्क्स के भेजे जा रहे हैं, इनसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ये आपको पढ़ाया जा चुका है, क्लास में ऑफलाइन समझाया जा चुका है, अब आपको इनके 1 मार्क्स क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं। यानी इतना जो आंसर है केवल 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, इसलिए आप सिलेबस को ध्यान से पढ़ लें, क्षितिज का भी, कृतिका का भी और व्याकरण का भी। तो बेटा जैसे पहला क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कविता का नाम और कवि का नाम, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। साखियां और कवि का नाम क्या? कबीरदास जी। आज दूसरा पढ़ते हैं बेटा, ध्यान दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां मैं से क्या आशय है? ध्यान दें, मैं आई से मतलब है प्रीपोजिशन, इनसे मतलब नहीं है। मैं, ठीक है, यहां मैं लिखा ना, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों प्रेमी मिले न कोई, उससे मतलब मैं से क्या आशय, आशय मानी अर्थ, मीनिंग लिखा है, मैं किसी भी सच्चे प्रभु प्रेमी के लिए आया है। जो मैं शब्द है कि प्रेमी, जो शब्द मैं आया है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरों प्रेमी मिले न कोई, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? जो मैं शब्द है किसी भी सच्चे प्रभु प्रेमी, जो परमात्मा की भक्ति कर रहा है, प्रभु का जो प्रेमी है, उसके लिए प्रयोग हुआ है। नंबर 2 क्वेश्चन है, विष और अमृत किसके प्रतीक हैं? हमने कहा था ना, जो दूसरी लाइन है कि प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई, लिखा है विष हमारी वासनाओं, दुर्भावनाओं और पापों का प्रतीक है। हमारे अंतर मन की जो बुरी भावनाएं हैं, दुर्भावना मानी बुरी भावनाएं, वासनाएं हैं जो हमारे अंदर, मन के अंदर, और पापों का प्रतीक है, जो हमारे अंतर मन में भरी हुई बुरी भावनाएं हैं, वासनाएं हैं और पाप है, उसका प्रतीक है विष। आगे लिखा है अमृत भक्ति, मुक्ति, आनंद, पुण्य और सद्भावना का प्रतीक है। जो अमृत शब्द है वो भक्ति का प्रतीक है, मुक्ति का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, पुण्य का प्रतीक है, और सद्भावना मानी अच्छी भावना। सद्भावना का मीनिंग क्या हो जाएगा? अच्छी भावना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, पहले कॉपी में लिखने फिर समझने हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है बेटा, विष किस प्रकार अमृत बन जाता है? जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में कब बदलती हैं? तो लिखा है 2 भक्तों की सत्संगति, सत्संगति मानी अच्छी संगति से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप अच्छे लोगों की संगति करोगे, अच्छे लोगों की दोस्ती करोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, पढ़ोगे, कुछ सीखोगे, माँ बाप की बातों पे ध्यान दोगे, गुरु का कहना मानोगे, तो हमारे मन के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। लिखा है और पुण्य का उदय हो जाता है। और तब किसका उदय? पुण्य का उदय हो जाता है, अच्छाइयाँ आ जाती मन में। इस प्रकार विष अमृत बन जाता है। जब हमारे मन से बुराइयाँ हट जाएंगी, दुर्भावनाएं हट जाएंगी, ईर्ष्या का भाव हट जाएगा, द्वेष का भाव हट जाएगा, तो हमारे मन में अच्छाइयाँ आ जाएंगी, वही बुराइयाँ हमारी अमृत बन जाएंगी। नंबर 4 क्वेश्चन है बेटा, शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए।
अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य को शिल्प सौंदर्य भी बोलते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। शिल्प माने चमकना, सुंदरता, काव्य की सुंदरता, काव्य की चमक दमक, क्या अलंकार है, भाषा शैली क्या है, कौन सा छंद है, ये इसमें बेटा आपको समझना है। और जब आएगा भाव सौंदर्य, तो भाव सौंदर्य में उसका अर्थ समझने के बाद क्या भाव निकल रहा है उसको बोलते हैं भाव सौंदर्य। तो यहाँ पे आपको समझना है। अब लिखा है शिल्प सौंदर्य, जिसे हम काव्य सौंदर्य भी कह रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है दोहा छंद का प्रयोग है। मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरह से समझाया था दोहा छंद, कि जिसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। ये आपको दोहा छंद की परिभाषा है। भले ही मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था कि हमारे सीबीएसई के पाठ्यक्रम में इनकी परिभाषा नहीं पूछी जाती है, लेकिन ज्ञानार्जन के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि दोहा छंद क्या होता है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। उसे हम दोहा छंद कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट है बेटा, संबोधन शैली के कारण सजीवता आ गई है। यानी इस दोहे में, किस दोहे में? प्रेमी ढूंढत मैं फिरों प्रेम में मिले न कोई। एक संबोधन है कबीरदास जी का स्वयं के लिए भी, हमारे लिए भी, कि जब मैं प्रेमी को ढूंढने निकला, सच्चे वास्तविक ईश्वर प्रेमी को ढूंढने निकला, तो मुझे बहुत प्रयास करने पर भी सच्चा वास्तविक प्रेमी नहीं मिला। और प्रेमी को प्रेमी मिले जब मेरे मन में ईश्वर की अनुभूति होगी, ईश्वर का ज्ञान हो गया, परमात्मा से मेरा संपर्क होने बैठ गया, मैं भक्ति भावना से जुड़ गया, सब विश्व अमृत हो, तो मेरे मन की सभी बुराइयाँ अमृत में बदल गई। ऐसा कबीरदास जी। ये क्या है? एक संबोधन शैली है हम मनुष्यों के लिए। सजीवता, उसमें सजीवता आ गई है, जैसे हमारे प्राण आ जाता है बिल्कुल, तो उसमें सजीवपन आ गया है। नंबर 3 पॉइंट है ब्रज और संस्कृत के शब्दों का प्रयोग। इस दोहे में ब्रज भाषा के शब्द भी हैं और संस्कृत भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। नंबर 4 पॉइंट है प्रेमी शब्द की 4 बार आवृत्ति। मैं आपको क्लास में ऑलरेडी बता चुका था, प्रेमी शब्द यहाँ पे बहुत बार आया, 4 बार आया है। कैसा प्रेमी है वो? परमात्मा का प्रेमी है, ईश्वर प्रेमी है, जिसकी बात कबीरदास जी कर रहे हैं। तो लिखा प्रेमी शब्द की 4 बार आवृत्ति की। आवृत्ति मानी रिपीट होना। कथन में प्रवाह, जो एक कथन है, स्टेटमेंट है, इसमें एक धारा प्रवाह आ गया है, प्रभावशाली अर्थ उसका निकल रहा है कि ईश्वर प्रेमी की चर्चा कबीरदास ने इस पर ज़्यादा की है। ईश्वर प्रेमी बनो, ईश्वर के संपर्क में आओ। ईश्वर प्रेमी से मतलब केवल बेटा ये नहीं है कि हम दिन रात पूजा करें, किताबों से जुड़ना, अच्छाइयाँ ग्रहण करना, सत्संग में जाना, यानी कि अच्छे लोगों की संगति में जाना, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ना, ये भी क्या है? ईश्वर से निकटता है। क्योंकि इनसे संपर्क होने के बाद हमारे मन की जो बुराइयां हैं वो दूर होती हैं और अच्छाइयां अपने आप आ जाती हैं। ऐसा कबीरदास जी कह रहे थे। ऐसा बेटा आपको समझना है। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन पहले आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और फिर आपको समझना है। कोई भी समस्या हो आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।